ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के इस डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे चैतन्य चरितमृत आदि लीला सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 90। तो कविराज गोस्वामी इन श्लोकों में चर्चा कर रहे थे कि अगर कोई कुतर्क देता है, विरुद्ध अर्थ कहा तुमी कहिते कर रोष, तुम्हार अर्थे अविमृष्ट विधेय अंश दोष। पहले तो आप विरुद्ध अर्थ करते हो, सही सही जो ठीक ठीक व्याख्या है इन शास्त्रों के श्लोकों का नहीं करते हैं, और फिर वो जो उस व्याख्या में जो गलती है वो जब बताया जाता है तो आपको वो गुस्सा आता है, क्रोध आता है। ये कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि कई लोग जो है, समस्या ये नहीं है कि हमको कभी कभी संशय हो जाता है या हम गलत चीज समझ लेते हैं, गलत को सही मान बैठते हैं, वो समस्या नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो सही चीज को सही सही मायने में जानता है और वो हमको बताता है तो भी हम नहीं मानते हैं। हालांकि इसमें भी समस्या नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको सत्य पता है वो सत्य को बताता है, और जो दूसरा व्यक्ति है जिसको सत्य नहीं पता है, गलत को ही सही मान के बैठा है, तो उसको नहीं मानता है, तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं पता चल रहा है कि सत्य जो ये बोल रहा है व्यक्ति सत्य बोल रहा है, तो वो सत्य कैसे है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो सत्य को जानता है और उस सत्य को वो प्रमाण के द्वारा साबित कर रहा है, प्रमाणित कर रहा है कि ये सत्य क्यों है, उसके बाद अगर वो प्रमाण को कोई व्यक्ति समझ भी जाता है और जान भी जाता है, फिर भी उसके बाद भी स्वीकार न करे और गुस्सा करे, तो ऐसे व्यक्ति का फिर क्या किया जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए फिर एक ही उपाय है कि और प्रमाण प्रस्तुत किए जाएं। इसलिए देखिए, कविराज गोस्वामी ये सब अनुभव कर चुके हैं, इसलिए अलग अलग प्रमाण उत्पन्न प्रस्तुत करते जा रहे हैं। पहली बात तो भागवत भागवत जो है सर्वश्रेष्ठ अमल पुराण माना गया है और सर्वश्रेष्ठ जो है प्रमाण भी माना गया है, क्योंकि ये ओरिजिनल ऑथर शिला वेद व्यास जी, जिन्होंने समस्त वैदिक ग्रंथों की जिन्होंने रचना की है, उनके द्वारा ही वेदांत सूत्रों पे ये जो है स्वाभाविक व्याख्या की गई है। इसलिए भागवत जो है सर्वश्रेष्ठ प्रमाण माना जाता है। तो भागवत से सबसे पहले पहला श्लोक उठा के कविराज गोस्वामी प्रमाणित करते हैं ब्रह्मा जी का उदाहरण लेकर के, कि ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को जब प्रार्थना करते हैं तो उनको मूल नारायण आदि पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर उसका व्याख्या करते हैं कविराज गोस्वामी। लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, इसलिए उसी भागवत ग्रंथ से वापस दूसरा दूसरा प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जो हमने अभी चर्चा किया था अभी कुछ दिनों में। एते चाम से कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो सूत गोस्वामी साफ साफ बता रहे हैं यहाँ पे कि कृष्ण तो भगवान स्वयं है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इसके बाद भी फिर इसकी व्याख्या में कविराज गोस्वामी देखिए ब्रह्म संहिता से ये श्लोक का उसका भी व्याख्या करते हैं, दीप का उदाहरण दे करके। दीप हित यश बहु दीपे रज्वलन मूल एक दीपतः करिय गरण गणन। तो इस प्रकार से दीप का उदाहरण देके भी समझा दिए भली बातें। तो इस ऑलरेडी तीन भागवत, ये दो भागवत के श्लोकों पे और ब्रह्म संहिता से भी श्लोक कोट करके प्रमाणित कर चुके हैं। लेकिन फिर भी कविराज गोस्वामी जानते हैं कि कुछ लोग केवल एक दो प्रमाण लेके नहीं मानेंगे, इसलिए फिर अब एक और प्रमाण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये भी जो है पूर्ण रूप से साबित करता है, प्रूफ करता है कि कृष्ण जो है परम आश्रय है, परम भगवान है। तो अब आगे वर्णन कर रहे हैं। तैसे सब अवतारे कृष्ण से कारण आरय एक श्लोक सुना कुव्याख्या खंडन। तो पिछले श्लोक में कविराज गोस्वामी बताए दीप का उदाहरण देकर के ब्रह्म संहिता से
कि किस प्रकार से बहुत सारे दीप, एक दीप से बहुत सारे दीप जलाए जाते हैं, तो इसलिए जो एक दीप होता है उसको मूल बोला जाता है, ओरिजिनल लैंप बोला जाता है। उसी प्रकार से तैश्य मतलब उसी प्रकार से सब अवतारेर कृष्ण से कारण, इसी प्रकार से कृष्ण जो है वो सारे अवतारों के कारण है। कृष्णा इन द सेम वे इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस एंड ऑल इनकारनेशंस। प्लीज हियर अनदर वर्ड्स टू डिफीट ऑल मिस इंटरप्रिटेशंस। अब बोल रहे हैं आप कृपा करके आप सब लोग सुनिए, एक और श्लोक, एक और प्रमाण में देता हूं आपको, जो हर प्रकार के जो कुव्याख्या है, कुव्याख्या का खंडन करता है। ये जो भी व्यक्ति भागवत को अगर अच्छे से पढ़ेगा, समझेगा, किसी प्रमाणिक, अच्छे से पढ़ना मतलब किसी प्रमाणिक भक्त के आश्रय में रह के पढ़ेगा। भागवत पौड़ी गया भागवत स्थान। एक बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो एक बार की बात है कि बंगाल से एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण आया, और उसने क्या, उसको बहुत संस्कृत आता था, तो उसने भागवत पे टीका लिख के आया था और चैतन्य महाप्रभु को दिखाना चाहता था, सुनाना चाहता था कि अगर चैतन्य महाप्रभु अप्रूव कर देंगे तो उसका ये जो टीका है पूरे भारतवर्ष में और विशेष रूप से बंगाल और उड़ीसा में सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस भाव से कई लोग आते थे श्री चैतन्य महाप्रभु के पास। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए तो चैतन्य महाप्रभु जनरली एक बार में किसी भी व्यक्ति, अजनबी अनजान व्यक्ति है, उसका टीका पढ़ना पसंद, सुनना पसंद नहीं करते थे जब तक स्वरूप दामोदर जो उनके सेक्रेटरी हैं उसको वेरीफाई ना करें। क्योंकि कई बार ऐसे टीकाकार आते थे, उसमें कुछ ना कुछ मायावाद का मिश्रण, कुव्याख्या यानी मिस इंटरप्रिटेशन करके लाते थे, तो चैतन्य महाप्रभु उसको सहन नहीं कर पाते। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के सामने अगर कोई भी व्यक्ति कृष्ण को छोटा करके बताएगा या एक जीव को भगवान के समान बता देगा तो ये बहुत बड़ा अपराध है भगवान के प्रति। इसलिए कोई भी प्रामाणिक भक्त जो होता है वो कभी भी इस प्रकार की कुव्याख्या को स्वीकार, सहन नहीं कर सकता है, विशेष रूप से मायावाद का जो सिद्धांत होता है। और यही कारण है कि हमारे जो आचार्य हैं, जो कि कई बार ऐसे मायावाद के व्याख्या को सुनने पे या मायावाद के चैलेंज को स्वीकार करने में अत्यंत क्रोध पूर्वक, क्रोध दिखाते हुए उसका खंडन करते हैं। ये वास्तव में ये क्रोध कोई तमोगुण का लक्षण नहीं है उनका, ये दिव्य क्रोध है। जिस प्रकार से हनुमान जी सहन नहीं कर पाए कि रावण जो है कैसे सीता माता को लेके गया, भगवान रामचंद्र तो बोले थे जाके सीता माता को खोज के आओ, तो खोजने का कार्य तो किए, लेकिन वो क्रोध में आके पूरे लंका को जला दिए। तो वो क्रोध जो है साधारण क्रोध नहीं है, तमोगुण का क्रोध नहीं है, वो क्रोध था, दिव्य क्रोध था, भगवान की सेवा के लिए क्रोध था। तो इसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त होते हैं, महान आचार्य होते हैं, तो वो भी कई बार क्रोध करते हैं, लेकिन किस चीज के ऊपर क्रोध करते हैं, जब अगर कोई इस प्रकार से मिस इंटरप्रिटेशन प्रेजेंट करता है, व्याख्या देता है, मायावाद का सिद्धांत देता है, या कृष्ण परम भगवान है इस बात को इसका मिस इंटरप्रिटेशन कर देता है शास्त्रों का, तो इसलिए फिर उनको स्थापित करने के लिए वो इस प्रकार से सही तर्क देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के सामने फिर इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने डिसाइड किया था कि कोई भी व्यक्ति आएगा किसी भी ग्रंथ का, भागवत का टीका महाप्रभु को सुनाने के लिए, तो उसको सबसे पहले स्वरूप दामोदर को दिखाना पड़ेगा। अगर वो अप्रूव करेंगे फिर तभी उसको महाप्रभु के पास भेजेंगे। तो स्वरूप दामोदर के पास ये ब्राह्मण आया और बहुत ही अच्छे श्लोकों का रचना करके टीका किया था, यानी संस्कृत का जो टीका व्याख्या भी किया था उसको भी उसने श्लोक रूप में किया था संस्कृत के। तो वो सुनाना प्रारंभ किया और कुछ ही श्लोक शो सुनने के पश्चात स्वरूप दामोदर समझ गए कि इसमें पूर्ण रूप से मायावाद का मिश्रण है, तो तुरंत उसको रोक दिए और सबसे पहले उन श्लोकों में क्या क्या गलती है, क्या क्या मायावाद का सिद्धांत है, कुव्याख्या है, उसको करेक्ट करते हैं, सुधारते हैं, उस ब्राह्मण को समझाते हैं, और वो ब्राह्मण जो है लज्जित हो जाता है, समझ जाता है कि हाँ इसमें ये मिस्टेक कर दिया मैंने। फिर फाइनली स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसको ये इंस्ट्रक्शन देते, एडवाइस देते हैं कि ये श्लोक ये बोलते हैं फिर भागवत पौड़ी किया भागवत स्थाने, कि अगर आप भागवत को समझना चाहते हो तो आपका संस्कृत व्याकरण काम नहीं करेगा, आपका स्कॉलरशिप, विद्वता से आप भगवान ये भागवत को नहीं समझ सकते हैं। तो कैसे समझ सकते हैं? भागवत को समझने के लिए भागवत का आश्रय लेना पड़ेगा। मतलब कि ये भागवत ग्रंथ है, दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक भागवत ग्रंथ होता है और एक भागवत व्यक्ति होता है, भागवत पर्सन। ये दोनों ही भागवत कहलाते हैं। यानी भागवत व्यक्ति कौन है, भागवत पर्सन कौन है? जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसको भी भागवत बोलते हैं। भागवत शब्द का अर्थ होता है भगवान से संबंधित या भगवान का। जिस प्रकार से पांडु के पुत्रों का नाम हुआ पांडव, कुंती के पुत्र का नाम हुआ
कौन्तेय, भरत के पुत्र का नाम हुआ भारत। उसी प्रकार से भगवत, भगवत मतलब भगवान, तो भगवान से के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको भी भागवत बोलते हैं। और भगवान के बारे में जो चर्चा है उसको भी भागवत बोला जाता है। समथिंग विच इज रिलेटेड टू द सुप्रीम लॉर्ड इज नोन एज भागवत। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं कि अगर आप भागवत को समझना चाहते हो तो इस ग्रंथ भागवत को आप समझ सकते हो जब आप किसी व्यक्ति भागवत का आश्रय लोगे। और वो व्यक्ति भागवत का लक्षण क्या होता है कि वो ग्रंथ भागवत को अपने जीवन में उतार चुका होता है, यानी जिसका लाइफ जो है भागवत है वही भागवत को समझा सकता है। तो उसी प्रकार से ये जो जितने भी प्रकार की कुव्याख्याएं होती हैं उसको समझने के लिए हमको भगवान के शुद्ध भक्तों का आश्रय लेना चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कुव्याख्या का खंडन करने के लिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी भागवत से एक और श्लोक को कोट कर रहे हैं। और ये जो भागवत का श्लोक है ये सेकेंड चैप्टर के 10th सेकेंड कैंटो 10th चैप्टर और फर्स्ट एंड सेकेंड वर्स में आता है। दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में ये पहले और दूसरे श्लोक के रूप में ये श्लोक आता है जिसमें वर्णन किया गया है। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः दशमस्या विशुद्ध्यर्थं नवानाम् इह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांजसा। मतलब है ट्रांसलेशन, हियर इन श्रीमद् भागवतम 10 subjects are described. First, the creation of the ingredients of the cosmos. अत्र सर्गा, मैं हिंदी में भी बताते चलता हूँ क्योंकि बड़ा है इसका अनुवाद। तो बता रहे हैं कि ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में ये दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का पहला दूसरा श्लोक है जिसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं पूरे भागवत को वापस से समरी फॉर्म में बताते हैं कि इस पूरे भागवत में 10 विषय वस्तु के बारे में चर्चा किया गया। गीता में 5 विषय वस्तु के बारे में चर्चा किया गया, ईश्वर, काल, प्रकृति, कर्म और जीवात्मा, ये 5 तत्वों के बारे में चर्चा किया गया। अगर इन पांचों को कोई समझ लेता है तो इस संसार से जुड़ी उसके दिमाग में, किसी भी मनुष्य के दिमाग में किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है उसका आंसर इन 5 तत्वों को अगर कोई अच्छे से समझ लेता है उसको उत्तर मिल जाएगा। ये जो भागवतम है ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, सॉरी ग्रेजुएट स्टडी है। और भगवत गीता जो है वो प्रिलिमिनरी स्टडी बोला जाता है। तो भगवत गीता का ही एडवांस्ड वर्जन बोल सकते हैं, डिटेल्ड स्टडी ऑफ भगवत गीता ये श्रीमद् भागवतम है। और इस श्रीमद् भागवतम में 10 सब्जेक्ट मैटर है। कौन कौन से? पहला है सर्ग। सर्ग मतलब क्रिएशन, इस भौतिक संसार की सृष्टि को सर्ग बोलते हैं। फिर दूसरा है विसर्ग, द क्रिएशंस ऑफ ब्रह्मा। सर्ग मतलब भगवान के द्वारा जो है इस भौतिक संसार, भौतिक प्रकृति को बनाने के लिए जो जो तत्वों की उत्पत्ति की जाती है उसको सर्ग बोलते हैं। फिर उन तत्वों का इस्तेमाल करके, भगवान के द्वारा दी गई बुद्धि का इस्तेमाल करके ब्रह्मा जी जो वापस उस तत्व का इस्तेमाल करके प्लैनेट्स बनाते हैं, फिर अलग अलग स्पीसीज बनाते हैं, उसको विसर्ग बोला जाता है। यानी बोल सकते हैं प्राइमरी क्रिएशन देन सेकेंडरी क्रिएशन। या सरल भाषा में समझें तो जो कच्चा माल बनाते हैं वो सर्ग है, और फिर उस कच्चे माल को जो कंपनियां लेती है और फिर उसके बेसिस पे प्रोडक्ट बनाती है तो विसर्ग कहलाता है। इस प्रकार से इनके बारे में ये 2 चीज, ये दूसरा विषय वस्तु है भागवत का। तीसरा है द मेंटेनेंस ऑफ द क्रिएशन। अभी क्रिएशन हो गया, सर्ग और विसर्ग हो गया। प्राइमरी क्रिएशन डन बाय लॉर्ड विष्णु एंड सेकेंडरी क्रिएशन डन बाय लॉर्ड ब्रह्मा हो गया। फिर उसके बाद इसको मेंटेन करना है, तो ये तीसरा सब्जेक्ट मैटर है कि किस प्रकार से मेंटेनेंस होता है। तो उसको बोलते हैं स्थानम। स्थानम मतलब स्थित करके रखना, मेंटेनेंस ऑफ द क्रिएशन। फिर उसके बाद फोर्थ है पोषणम। पोषणम मतलब स्पेशल फेवर गिवन टू द फेथफुल। तो ये मेंटेनेंस में तो सबका, पूरे सृष्टि का मेंटेनेंस किया जा रहा है, लेकिन विशेष रूप से जो भगवान के भक्त होते हैं उनको पोषण करना, स्पेशल फेवर देना। पोषण करना तो जैसे आप जानते हैं नरिशमेंट, तो उनको भक्ति, उनको इस प्रकार से उनके जीवन में अनुकूल परिस्थितियां क्रिएट करना ताकि वो भक्ति में और आगे बढ़ सके। उसके लिए भगवान को जो करना पड़े करते हैं, चाहे अवतार लेके आना पड़े अवतार लेते हैं, फिर अगर अपने शुद्ध भक्त को भेजना है तो वो करते हैं, ग्रंथों को भेजते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कार्य करते हैं। तो ये पोषणम का कार्य है। 5वां है इम्पेटसेस फॉर एक्टिविटी, है ना, उतया, कि अलग अलग प्रकार के कर्मों को करने का जो प्रेरणा मिलता है इसके बारे में। 6वां है प्रिस्क्राइब ड्यूटीज फॉर लॉ अवॉइडिंग मैन। मनु अंतर मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटीज फॉर
ह्यूमन बींग्स, लॉ अबाइडिंग मैन, जो मनु संहिता में इसका वर्णन है। तो ये छठवां सब्जेक्ट मैटर है। फिर सातवां है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड, भगवान की ईशा अनुकथा, ईश अनुकथा मतलब भगवान के बारे में जो कथाएं हैं। आठवां है द वाइंडिंग अप ऑफ द क्रिएशन, निरोधा यानी प्रलय के बारे में। नौवां है लिबरेशन फ्रॉम ग्रॉस एंड सटल मटेरियल एग्जिस्टेंस, मुक्ति जिसको बोलते हैं। ये नौवां सब्जेक्ट मैटर है, मुक्ति। और आखिरी सब्जेक्ट मैटर है दसवां, द अल्टीमेट शेल्टर, जिसको बोलते हैं आश्रय। तो ये 10 विषय वस्तु हैं, अल्टीमेट शेल्टर, मुक्ति, निरोधा, ईशानुकथा, मनवंतर, ऊतया, पोषणम, स्थानम, विसर्गा, सर्गा, उल्टे ऑर्डर में मैंने बताया। और तो इस प्रकार से 10 विषय वस्तु का वर्णन है। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, द अल्टीमेट शेल्टर में कौन है? द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। द 10th item is the shelter of all others. To distinguish this ultimate shelter from the other 9 subjects, the Mahajanas have described these 9 directly or indirectly through prayers or direct explanations. तो ये जो श्लोक में है, दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम इह लक्षणम वर्णयति महात्मना श्रुतेन अर्थेन च अंजसा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो 9 तत्व हैं इनका वर्णन बाकी 9 स्कंद में किया गया है। और जो अल्टीमेट शेल्टर है जिसको आश्रय बोलते हैं उसको 10वें स्कंद में किया गया है, इसलिए उसको आश्रय या समम बोनम भी बोला जाता है। तो इसके परपट में एक्चुअली ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन है, तो इसको भी अब पढ़ के हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे कविराज गोस्वामी इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्योंकि ये जो डिस्कशन चर्चा लंबा चलेगा, थोड़ा कुछ दिन भी लग सकते हैं, इसलिए मैं जो इसका निष्कर्ष है एक बार वापस से बता के, मतलब समराइज ऐसा समझिए कि ये जो श्लोक कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं, इस श्लोक के माध्यम से कैसे ये प्रमाणित होता है कि भगवान कृष्ण परम भगवान है। तो इसमें 10 सब्जेक्ट मैटर बताए गए हैं, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, मूतया, मनवंत, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। ये 10 सब्जेक्ट मैटर हैं, जिसमें से जो आश्रय है, जो 10वां सब्जेक्ट मैटर है, वो बाकी सारे 9 सब्जेक्ट मैटर उस पर आश्रित है, इस बात को सूचित करता है। और ये जो आश्रय सब्जेक्ट मैटर तत्व है, इसकी व्याख्या 10वें स्कंद में है, क्योंकि 10वें स्कंद में ही जो मेन मुख्य आश्रय है भगवान कृष्ण का वर्णन है, कृष्ण कथा है उसमें पूरा। तो 10वें स्कंद को आश्रय के रूप में स्वीकार किया गया है सभी महाजनों के बारे में। इसका वर्णन आगे आने वाले श्लोक में होगा, लेकिन मैं बस इसको कंक्लूड समरी फॉर्म में बताना चाह रहा हूँ। तो इन श्लोकों से भी ये प्रमाणित होता है कि सारे जितने भी 11 स्कंद हैं, टोटल 12 स्कंद है भागवत में, बाकी सारे जो 11 स्कंद है उसमें अलग अलग 9 सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु का वर्णन है, लेकिन जो 10वां स्कंद है वो आश्रय तत्व को वर्णन करता है। इससे प्रमाणित होता है कि 10वां स्कंद मूल आश्रय है और उसपे सारे स्कंद जो है निर्भर करते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से प्रमाणित होता है कि भगवान कृष्ण जो है परम भगवान है, वो स्रोत है बाकी सारे अवतारों के भी, क्योंकि बाकी स्कंदों में बाकी सारे अवतारों का वर्णन है ना। जैसे 7th कैंटो में भगवान नरसिंह देव का वर्णन है, 8th कैंटो में मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, मोहिनी मूर्ति अवतार का वर्णन है और धन्वंतरी अवतार का वर्णन है। इसी तरह से फिर 5th कैंटो में ऋषभ देव का वर्णन है। इस प्रकार से अलग अलग स्कंदों में अलग अलग भगवान के अवतार का वर्णन है, उनकी कथाएं हैं, उनकी शिक्षाएं हैं। लेकिन फाइनली इन सब का जो आश्रय है, यानी जहां से ये सारे अवतार प्रकट होते हैं, उनका वर्णन कविराज श्री सुखदेव गोस्वामी 10वें स्कंद में करते हैं, जिसमें कृष्ण कथा है पूरा। 90 अध्याय में भगवान कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन है। और आउट ऑफ ऑल द कैंटोज, सारे 12 स्कंदों में सबसे ज्यादा जो डिस्कशन हुआ है, सबसे ज्यादा चैप्टर्स और सबसे ज्यादा श्लोक हैं, वो 10वें स्कंद में, यानी डिटेल में कृष्ण की कथा का करते हैं वर्णन। और जो कि ऑलमोस्ट मोर देन 30% ऑफ द एंटायर कंटेंट ऑफ भागवतम है, केवल और केवल एक इस 10वें स्कंद में। इस प्रकार से हम लोग अभी परपट को पढ़ के इस श्लोक को थोड़ा और अच्छे से गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। These verses from Srimad Bhagavatam 2.10.1 and 2 list the 10 subject matters dealt within the text of the Bhagavatam. Of these, the 10th is the substance, and the other 9 are categories derived from the substance. These 10 subjects are listed as follows. इस श्लोक में बताया गया कि 10 सब्जेक्ट मैटर है विषय वस्तु में भागवत में, उसमें से जो 10वां है जिसको आश्रय बोला गया है वो मेन सब्जेक्ट मैटर है और बाकी सब उस पर निर्भर है, उसी से प्रकट होता है।
तो पहला सर्ग का मतलब है द फर्स्ट क्रिएशन बाय विष्णु, द ब्रिंगिंग फोर्थ ऑफ द 5 ग्रॉस मटेरियल एलिमेंट्स, द 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस परसेप्शन, द 10 सेंसेस, द माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, टोटल मटेरियल एनर्जी और यूनिवर्सल फॉर्म। तो अभी ये जो सब्जेक्ट मैटर है इसमें बहुत ही ज्यादा समरी फॉर्म में बता रहे हैं कि सर्ग का मतलब क्या होता है। भगवान विष्णु के द्वारा जो क्रिएशन किया जाता है उसको सर्ग बोलते हैं या प्राइमरी क्रिएशन भी बोला जाता है, जिसमें ये 5 तत्वों का निर्माण करना है ना। अभी जैसे भौतिक वैज्ञानिक ये कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो अर्थ वाटर फायर एयर ईथर ये तत्व हैं ये किस प्रकार से क्रिएट हुए। आप उनको क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं कि हाउ दिस फायर इज क्रिएटेड, हाउ एयर इज क्रिएटेड, हाउ वाटर इज क्रिएटेड। वो भले ही केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस करके बोले कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बनता है, H2+O2 गिव्स H2O, बट दे कांट क्रिएट। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसको मिला के आप जल बना के प्रयास करिए। केवल इसमें बस ये नहीं है, ऑफ कोर्स वाटर का जो एलिमेंट है H2 और O2 है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन केवल H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देने से पानी नहीं बनने वाला, उसमें और भी कुछ चीजें इन्वॉल्व है जिसमें भगवान विष्णु का रोल आता है। भगवान विष्णु किस प्रकार से पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इसका निर्माण करते हैं इसका वर्णन दिया है भागवत के 3rd कैंटो में, 5th कैंटो में, 2nd कैंटो में भी, यहाँ पे क्रिएशन के बारे में बताया है। नारद मुनि ने जब प्रश्न पूछा था ब्रह्मा जी से तो उसमें वर्णन आते हैं, तो इसको सर्ग बोला गया है, भगवान विष्णु के द्वारा जो क्रिएशन किया गया है। और फाइनली यूनिवर्सल फॉर्म। फिर दूसरा सब्जेक्ट है विसर्ग, जिसको द सेकेंडरी क्रिएशन और द वर्क ऑफ ब्रह्मा इन प्रोड्यूसिंग द मूविंग अनमूविंग बॉडीज इन द यूनिवर्स ब्रह्मांड, उसको विसर्ग बोला गया है, सेकेंडरी क्रिएशन, जैसे कि ऑलरेडी बताया। स्थान, द मेंटेनेंस ऑफ द यूनिवर्स बाय द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड विष्णु। Vishnu's function is more important and his glory greater than Brahma's and Lord Shiva's. For although Brahma is the creator, Lord Shiva is the destroyer, Vishnu is the maintainer. तो देखिए पहले जो सर्ग है उसमें भी भगवान विष्णु का रोल है। एक्चुअली ये 10 के 10 में भगवान विष्णु का ही रोल है अल्टीमेटली। बाकी सब जो है इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, उनको जो है सेवा में भगवान लगाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें भगवान स्वयं करते हैं और किसी को सेवा में लगा नहीं सकते, जैसे सर्ग है। वो सर्ग जो है यानी प्राइमरी क्रिएशन, भौतिक तत्वों का निर्माण करना, सेंस ऑब्जेक्ट्स का निर्माण करना, सेंसेस का, माइंड का, इंटेलिजेंस का, फॉल्स, ये सब तत्व हैं, भौतिक तत्व हैं, टोटल मटेरियल एनर्जी। ये और कोई कर भी नहीं सकता है, ये केवल भगवान ही करके देते हैं। इसके बाद फिर बाकी जो है ब्रह्मा जी आगे फर्दर क्रिएशन करते हैं। और शिव जी का रोल होता है प्रलय के टाइम पे जो एनिहिलेशन करते हैं। लेकिन ये करने के बाद भी भगवान विष्णु मेंटेनेंस का कार्य, स्थान मेंटेनेंस का कार्य भगवान विष्णु स्वयं संभालते हैं। और यही कारण है, इससे भी एक प्रमाण मिलता है, ये ऋषि मुनियों ने इस बात को स्थापित करते हैं कि ये भी एक प्रमाण है कि किस प्रकार से भगवान विष्णु ही जो है परम भगवान है, क्योंकि वो जो मेन दायित्व है मेंटेनेंस का वो उनके पास ही है। सर्ग क्रिएशन, सृष्टि का जो दायित्व ब्रह्मा जी के पास है, और सृष्टि के लिए रजोगुण चाहिए, पैशन चाहिए, तो रजोगुण के इंचार्ज बनते हैं। और डिस्ट्रक्शन के लिए तमोगुण चाहिए, इसलिए शिव जी तमोगुण के इंचार्ज बनते हैं, है ना। लेकिन इसमें एक बात विशेष है कि ब्रह्मा जी रजोगुण के इंचार्ज हैं, शिव जी तमोगुण के इंचार्ज हैं, लेकिन वो लोग रजोगुण तमोगुण में नहीं है, ये भ्रांति कभी नहीं रहनी चाहिए। और तीसरा है पोषण करना, मेंटेनेंस करना, तो उसके लिए सतोगुण चाहिए, तो भगवान विष्णु उसके इंचार्ज है, लेकिन भगवान विष्णु भी सतोगुण में नहीं है, क्योंकि ये तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये भौतिक प्रकृति के तीनों गुण है। भगवान विष्णु सदैव जो है ट्रांसेंडेंटल यानी दिव्य गुण में रहते हैं, और इंचार्ज जब करते इस जगत को मेंटेन करना होता है तो भौतिक प्रकृति के सतोगुण का इस्तेमाल करके मेंटेनेंस करते हैं, और उसमें देवताओं को इन्वॉल्व करते हैं, मैनेजमेंट उनका पूरा सिस्टम है, मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें इंद्र देव जो है देवराज इंद्र, वो बोल सकते हैं उनको चीफ मैनेजर है, मुख्य जो कार्यकर्ता है उनके भगवान विष्णु के बिहाफ में मेंटेनेंस के लिए। इस प्रकार से क्रिएशन का कार्य किया जाता है, मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैं ये बताना चाह रहा था कि सारे के सारे एस्पेक्ट में जितने भी हैं सर्ग विसर्ग से लेकर के, इसमें भगवान विष्णु की कृपा, भगवान विष्णु की उपस्थिति और उनके द्वारा शक्ति बुद्धि का जरूरत पड़ता है, अन्यथा ब्रह्मा जी भी क्रिएशन नहीं कर सकते। जो सेकेंडरी क्रिएशन भी है उसमें भगवान विष्णु जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी जब इस प्रकार से सर्ग हुआ, प्राइमरी क्रिएशन हुआ भगवान विष्णु के द्वारा, उनको सब कुछ मिल गया, 5 भौतिक तत्व मिल गए, 3 जो सूक्ष्म तत्व है माइंड इंटेलिजेंस ईगो वो भी मिल गया, और सेंस परसेप्शन, सेंस ऑब्जेक्ट सब भगवान बना के दे दिए। लेकिन इसका इस्तेमाल करके
ब्रह्मा जी ने क्रिएशन तो कर दिया, अलग अलग जो भी क्रिएशन में चीजें हैं सृष्टि में, लेकिन वो सब का सब डल बैठा हुआ था, किसी में कुछ फंक्शन ही नहीं हो रहा है। फिर फाइनली भगवान को प्रार्थना करते हैं, तब भगवान उन सारे सृष्टि में जो है अपने आप जो भगवान प्रवेश करते हैं, प्लैनेट्स में प्रवेश करते हैं, जितनी भी स्पीसीज ब्रह्मा जी बनाते हैं 84 लाख स्पीसीज, उसमें भगवान विष्णु प्रवेश करते हैं। और जो भी क्रिएशन है डेमी गॉड्स बनाते हैं, उनमें भगवान विष्णु प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में। तब जो है पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो चलायमान होता है और सृष्टि जो है फंक्शन करना चालू करती है। जिस प्रकार से ऐसा समझ लीजिए कि ये जो भौतिक शरीर है सब कुछ इसमें है, लेकिन अगर इसमें आत्मा नहीं रहेगी, आत्मा को अगर निकाल दें तो सब कुछ, सारे सेंसेस सब कुछ होने के बाद भी शरीर जो है डेड डल पड़ा रहेगा। तो ऐसी स्थिति हो गई थी। ये भौतिक ब्रह्मांड जो कि एक मटेरियल बॉडी ही है, यूनिवर्सल बॉडी बोल सकते हैं, मैटर से बना हुआ, तो इसमें जब तक आत्मा नहीं घुसेगा उसको भी, उसी को परमात्मा बोलते हैं। तो भगवान विष्णु जब तक उसमें प्रवेश नहीं किए तब तक सब कुछ होने के बाद भी ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, सब डल पड़ा हुआ है। तो भगवान विष्णु के प्रवेश करने से ही ये विसर्ग जो सेकेंडरी क्रिएशन है तो वो भी तभी कार्य करता है। फिर चौथा है पोषण। पोषण मतलब स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन फॉर डिवोटीज बाय द लॉर्ड, as a king maintains his kingdom and subjects but nevertheless gives special attention to the members of his family. So the personality of Godhead gives special care to his devotees who are souls completely surrendered to him. तो हालांकि भगवान विष्णु जो तीसरा है स्थान यानी मेंटेनेंस, पूरे जगत का मेंटेनेंस करते हैं, सृष्टि का संचालन करते हैं और सब कुछ देखते हैं, सारे जीवों पे कृपा करते हैं कि सब कुछ, सबको जो जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो, है ना। इस 84 लाख योनियां हैं और सबका भरण पोषण पालन पोषण कौन कर रहा है? भगवान विष्णु कर रहे हैं। जंगलों में लाखों की संख्या में हाथी होते हैं, वो एक समय पे इतना सारा खाते हैं, उनको कौन मेंटेन कर रहा है? कोई भी व्यक्ति एक हाथी को भी मेंटेन नहीं कर सकता है, इतना उसका कॉस्ट होता है, लेकिन भगवान विष्णु सबको मेंटेन करते हैं, एक छोटी सी चींटी से लेकर के हाथी को भी मेंटेन करते हैं। लेकिन एक मनुष्य ही है जो सोचता है कि अगर मैं भगवान पे आश्रित होऊंगा और तो मेरा मेंटेनेंस कैसे होगा, वो फिर कार्य करने में लग जाता है। हालांकि कार्य वो करता है बट वास्तव में भगवान विष्णु मेंटेन करते हैं। इस संसार के जो मनुष्य होते हैं वो लोग जॉब करके धंधा करके पैसा कमाते हैं, लेकिन जो पैसा है, इनकम है, वो मेंटेनेंस का कारण नहीं है। सोर्स ऑफ मेंटेनेंस इज समथिंग एल्स। सोर्स ऑफ इनकम यानी इनकम जो तनख्वाह है, सैलरी है, उसके अलग अलग स्रोत हो सकते हैं। कोई टीचिंग करके तनख्वाह कमा सकता है, कोई धंधा करके तनख्वाह कमा सकता है, कोई जॉब करके कमा सकता है। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से इनकम का सोर्स प्राप्त किया जा सकता है, बट सोर्स ऑफ मेंटेनेंस इज ओनली वन। इस संसार में पोषण पालन पोषण का जो स्रोत है, जो कारण है, वो केवल एक ही है, वो हमारा इनकम नहीं है, वो है केवल भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण ही है जो सोर्स ऑफ मेंटेनेंस फॉर एवरीवन। लेकिन ये सब भगवान हर जीव के लिए करते हैं, लेकिन एक पोषण जो शब्द है, बट अपने भक्तों के लिए विशेष रूप से स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन करते हैं भगवान। जिस प्रकार से जो राजा होता है अपने पूरे राज्य और उनके जो भी प्रजा होते हैं उन सबका पालन पोषण करता है राजा, लेकिन उसके जो बच्चे होते हैं या उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं उनका स्पेशल अटेंशन उसका होता है और स्पेशल उनके लिए कार्य करता है, उसको पोषण बोलते हैं। तो इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, दैट इज नेचुरल, है ना, ये स्वाभाविक है किसी भी व्यक्ति के लिए। फिर नेक्स्ट आइटम है सब्जेक्ट मैटर इस भागवत में ऊति। ऊति मतलब द अर्ज फॉर क्रिएशन और इनिशिएटिव पावर, that is the cause of all inventions according to the necessities of time, space and objects. This urge for creation और initiative power या प्रेरणा या बुद्धि या ज्ञान, ऐसा प्रेरणा मिलना, इंस्पिरेशन मिलना, यही इस संसार में चलायमान रखने के लिए इसी को उति बोला जाता है, अर्ज फॉर क्रिएशन। और ये भी जो है भगवान विष्णु से ही प्राप्त होता है। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान कृष्ण हृदय में उपस्थित होकर के सभी व्यक्ति को जो है ये इंटेलिजेंस, स्मृति, ज्ञान और अपोहना, भुलाने का कार्य भगवान करते हैं और इसी के कारण जो है हर व्यक्ति संसार में लगा हुआ है कार्य में। छठा सब्जेक्ट मैटर है मनवंतर। मनवंतर मतलब द पीरियड्स कंट्रोल्ड बाय द मनुस हु टीच रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉर लिविंग बीइंग्स हु डिजायर टू अचीव परफेक्शन इन ह्यूमन लाइफ। द रूल्स ऑफ मनु एज डिस्क्राइब्ड इन द मनु संहिता गाइड द वे टू सच परफेक्शन। ये छठवां सब विषय वस्तु है भागवत का, जिसमें मनवंतर यानी ऐसे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ऐसे नियम कानून बताए गए हैं जिनके द्वारा कोई मनुष्य अपने जीवन को सफल बना के
आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता है। फिर 7वां विषय वस्तु ईशानु कथा। ईश मतलब भगवान, ईश्वर, कंट्रोलर, तो उनकी कथा। स्क्रिप्चरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, हिज इनकारनेशंस ऑन अर्थ एंड एक्टिविटीज ऑफ हिज डिवोटीज। स्क्रिप्चर्स डीलिंग विद दीज सब्जेक्ट्स आर एसेंशियल फॉर प्रोग्रेसिव ह्यूमन लाइफ। तो ये जो ईशानु कथा है, यानी भगवान के अलग अलग अवतारों का जो कथा है, उनकी शिक्षाएं हैं, उनकी लीलाएं हैं, इसके बारे में भी इस भागवत में सब्जेक्ट मैटर में बताया गया है। ये एक 7वां सब्जेक्ट मैटर है। यहाँ पे एक विशेष बात है कि ऐसा नहीं है कि ये सातों सब्जेक्ट मैटर अलग अलग जगह स्प्रेड है। कुछ जो कंटेंट है भागवतम का, कोई एक सेक्शन अगर हम लेते हैं, जैसे 7th कैंटो हो गया, उसके कुछ चैप्टर सेक्शन भाग लेते हैं, तो उसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं। जैसे ईशानु कथा है, तो 7वें स्कंद में ईशानु कथा है, यानी भगवान नरसिंह देव का कथा भी है, लेकिन साथ ही साथ में उसमें पोषण भी है, भक्त प्रहलाद का पोषण भी कर रहे हैं नरसिंह भगवान। और इसी प्रकार से जो है अलग अलग कथाएं वो एक से ज्यादा सब्जेक्ट मैटर भी हो सकते हैं। 8वां विषय वस्तु है निरोध। द वाइंडिंग अप ऑफ ऑल एनर्जीज employed in creation. Such potencies are emanations from the personality of Godhead who eternally lies in the Karan ocean. The cosmic creations manifested with his breath are again dissolved in due course. तो निरोध मतलब वापस से इस भौतिक संसार को प्रलय के द्वारा वाइंड अप कर लेना, इसको निरोध बोलते हैं। तो ये कार्य शिव जी के द्वारा कराया जाता है, लेकिन वास्तव में इसमें भी भगवान महाविष्णु इन्वॉल्व है पूरी तरह से, क्योंकि जब भगवान महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं तो पूरी सृष्टि का क्रिएशन होता है, और जैसे श्वास अंदर लेते हैं तो वापस से सारी की सारी सृष्टि, सारे जीवात्माओं के समेत जो है उनके शरीर में जाके आश्रय लेती है, इसलिए वो परम आश्रय है। और इसके बाद फिर हम ये जो 9वां है मुक्ति और 10वां है आश्रय, इसको हम कल थोड़ा चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो इनका कंक्लूजन है फाइनली, परपट में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से लिख रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर कविराज गोस्वामी आगे चल के इस विषय वस्तु को और गहराई से समझाएंगे, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और ध्यानपूर्वक श्रवण किए। आप में से किसी भक्त को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, what is the significance of flute and was that particular instrument selected by Lord Krishna? Significance of what? किस चीज का सिग्निफिकेंस आप पूछ रहे हैं? मैं सुन नहीं पाया। इंस्ट्रूमेंट फ्लूट। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट्स और क्यों भगवान चलाते। ठीक है, माता जी का प्रश्न है कि जितने भी 10 विषय वस्तु यहाँ पे बताए गए, तो कुछ में भगवान कृष्ण डायरेक्टली भगवान विष्णु इन्वॉल्व होकर कार्य करते हैं, और कुछ में इंस्ट्रूमेंट के रूप में अपने किसी भक्त को लगाते हैं सेवा में। जैसे विसर्ग है, विसर्ग यानी सेकेंडरी क्रिएशन, तो उसमें ब्रह्मा जी को इंस्ट्रूमेंट बनाए, और विसर्ग में फाइनली और जो मेंटेनेंस है उसमें बहुत सारे देवी देवताओं को इंस्ट्रूमेंट बना के भगवान वो कार्य करते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं? तो भगवान विष्णु जो है वो अपने आप भी सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कोई असंभव नहीं है, लेकिन इस प्रकार से वो जब डेलीगेट करते हैं इन सेवाओं को, कार्यों को, और देवताओं को देते हैं, तो उसके माध्यम से वो उनकी भक्ति में आगे बढ़ते हैं, और वो उनका हृदय शुद्ध होता है, पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त बन के भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो भगवान इस क्रिएशन के माध्यम से भी अपने जो भक्त हैं, देवता सब भगवान के भक्त हैं, तो उनको सेवा में लगाते हैं, ये कारण है। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज अबाउट द इंस्ट्रूमेंट फ्लूट। इंस्ट्रूमेंट्स ना, तो वही तो इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में भगवान देवताओं को लगाते हैं। बांसुरी के बारे में, मतलब बांसुरी में इतना अलग क्या क्यों है ऐसा? अच्छा, फ्लूट आप पूछ रहे हैं। ओके, फ्लूट पूछ रहे हैं। या तो ओके, मैं समझा। हमने आज जो चर्चा किया क्रिएशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आपने पूछा। ठीक है, तो भगवान फ्लूट क्यों बजाते हैं? एक्चुअली में इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, कोई इसके पीछे बड़ा साइंस अभी तक तो मैंने नहीं सुना, अगर किसी को मिलेगा तो बता सकते हैं। सिंपल सा रीजन है, बिकॉज कृष्णा लाइक्स टू प्ले फ्लूट, बिकॉज कृष्णा इज ऑल्सो पर्सनैलिटी, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। आप सब व्यक्ति हैं, जैसे हम लोग व्यक्ति हैं, तो हम लोग का एक पसंद होता है पर्टिकुलर, कि हमको ये कलर पसंद है, इस तरीके से इस प्रकार के सामान को पसंद है, इस प्रकार के किसी को कुत्ता बिल्ली ये सब पसंद होते हैं। भगवान कृष्ण का फेवरेट है काउज, काउज आर हिज फेवरेट, उनका पसंद है उनका सेवा करना, गोचरण करना। दैट इज वाई हिज डिवोटीज आल्सो, फॉर देम आल्सो काउज बिकम द फेवरेट। है ना, भगवान के भक्तों को भी गाय अत्यंत प्रिय हो जाती है, भगवान को प्रिय है फ्लूट, इसलिए मोर पंख भगवान धारण करते हैं। तो हालांकि इसके पीछे लीला भी है, लेकिन भगवान मोर पंख धारण करते हैं, उनका ये स्टाइल है, फ्री, उनका ये फेवरेट है, लाइक है, दैट इज इज लाइकिंग। पीताम्बरी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, धोती भी एक पर्टिकुलर वे में बांधते हैं, तो दैट इज इज लाइकिंग, है ना। और दूसरा बोल सकते हैं यशोदा माता को वो पसंद है उस तरीके से धोती पहनाने में,
तो भगवान बंधे हुए हैं यशोदा माता के प्रेम में, जैसे यशोदा मैया पहनाएंगे वैसे पहनते हैं। जिस प्रकार से इन सब क्वेश्चंस के जो आंसर है वो यही, भगवान भी एक व्यक्ति, इससे प्रूफ होता है कि भगवान भी एक व्यक्ति है, भगवान निराकार नहीं है। निराकार के कैसे लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है। हरे और कृष्णा। प्रभु और जी जो किसी को फ्लूट का क्रिएशन था तभी वो इंस्ट्रूमेंट कब बना, जब भी लॉर्ड शिवा इन्होंने उन्हें इटर्नल गिफ्ट है, किया? अच्छा। जैसे फ्लूट इज इटर्नल, ये सनातन है, हमेशा भगवान के साथ रहता है। लेकिन जब भगवान आते हैं इस भौतिक संसार में अवतार लेके, तो भगवान ये सब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं अपने, ये सब एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, ये भगवान के पार्षद हैं, सनातन नित्य पार्षद हैं। फ्लूट भी जो है वो कृष्णा कॉन्शियस है, वो भी भक्त है। तो भगवान ये अपने इन पार्षदों को किसी अपने भक्त को देते हैं, और वो भगवान को सेवा के रूप में उनको वापस से अर्पण करते हैं। जैसे क्योंकि इसके माध्यम से भगवान उनको सेवा दे करके, उनका ऑफरिंग स्वीकार करके उनको भी भक्ति में एडवांसमेंट कराते हैं, और एक प्रेम का आदान प्रदान होता है। तो भगवान शिव ये जो है प्रेम का आदान प्रदान करने हेतु, भगवान कृष्ण को फ्लूट अत्यंत प्रिय है, तो भगवान शिव उनको सेवा के रूप में, प्रेम का आदान के रूप में उनको देते हैं। अन्यथा जो फ्लूट है वो भगवान के साथ हमेशा है, सनातन है। प्रभु जी धन्यवाद आपने अभी बताया ना प्रभु जी। कि भगवान को पर्सनल, ही इज अ पर्सन, ही इज अ व्यक्ति, उनको एक व्यक्तित्व है, वो कोई निराकार नहीं है। तो और ही हैज हिज ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो मुझे ये भी अभी क्वेश्चन आया कि इफ ही इज, ये त्रिगुणातीत है तो वो द्वंद का कहाँ सवाल आता है फिर, लाइक डिसलाइक का? ओके ओके, समझ गया। वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि भगवान त्रिगुणातीत हैं, यानी तीनों गुणों के परे हैं, इसलिए उनको कई जगह शास्त्रों में निर्गुण भी बोला गया है। तो निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि कोई गुण नहीं है उनके अंदर, निर्गुण का मतलब है कि ये तीन गुणों से रहित है भगवान, इसलिए निर्गुण बोला गया है। तो ये त्रिगुणातीत होने के नाते ये निष्कर्ष है सारे शास्त्रों का कि भगवान कृष्ण या भगवान के कोई भी अवतार, उनकी जो भी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उनके जो भी गुण है, उनका जो भी नाम है, उनकी जो भी लीलाएं हैं, वो सब के सब क्या है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। तो भगवान की लाइकिंग डिसलाइकिंग ये तीन गुणों से अफेक्ट ना होकर के वो भी ट्रांसेंडेंटल है। यही इसका आंसर, यानी ट्रांसेंडेंटल यानी आध्यात्मिक स्थिति में भी वैरायटी है, रस है। तो वो आध्यात्मिक रस है। इस भौतिक जगत में भौतिक रस पाया जाता है जो तीन गुणों के प्रभाव में होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी रस की उपस्थिति होती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग होता है, और वहां पे लेकिन आध्यात्मिक रस होते हैं। हरे कृष्ण।